तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था क्या, पर्सनलाइज, ये कंप्लीट हो गया है ना लास्ट क्लास में। फिर दूसरा हमने एक और टॉपिक देखा था, टास्क मैनेजर। आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप में ही। तो डेस्कटॉप पे मैं जब राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझको एक और ऑप्शन मिलता है देखने को, डिस्प्ले सेटिंग्स। आज इस सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम चलते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ओपन हो गया। ये भी किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है सेटिंग्स का ही, देखो है ना। तो ये सेटिंग्स, और इसके अंदर क्या क्या है, तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, इसके अंदर हमको मिलते हैं डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, ऐसे इन सभी चीज़ों के लिए दिया हुआ है। तो चलो एक एक करके एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहला डिस्प्ले, तो ये आ गया डिस्प्ले। डिस्प्ले में सबसे ऊपर देखो कलर बोलकर दिया हुआ, और जिसमें नाइट लाइट बोलकर दिया हुआ। ये नाइट लाइट है क्या एक्चुअल में? नाइट लाइट जैसे आप मोबाइल में आप यूज करते होंगे, नाइट मोड बोलकर ऑप्शन देता है ना। अगर आप रात में अगर मोबाइल देखने का आदत है तो आपको क्या करना चाहिए, नाइट मोड ऑन कर लेना चाहिए, है ना। आप सभी को पता होगा, ब्लू लाइट है ना निकलता है ना मोबाइल से, डिस्प्ले से। तो उससे क्या होता है, हमारी आंखें जल्दी खराब होती हैं अगर आप अंधेरे में देखो तो, है ना। तो इसके लिए आजकल ब्लू लाइट ग्लासेस भी आने लगे हैं, है ना। आप उसको पहनकर अपने आंखों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपको नाइट लाइट मोड आपको मिलता है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि ऑन करने के लिए ये दिया हुआ ऑप्शन। इसको आप क्लिक कीजिए, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नाइट लाइट सेटिंग्स बोलकर दिया है, जिसके अंदर आप जाएं तो यहाँ पे उसको टर्न ऑन करने के लिए ये दिया। दूसरा यहाँ पे स्ट्रेंथ, आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। डिस्प्ले जो भी नाइट लाइट का जो डिस्प्ले मोड होगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। शेड्यूल भी कर सकते हो, देखो शेड्यूल करने के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर। शेड्यूल कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो सेट हवर, तो यहाँ पे आप हवर मिनट सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक इसको चलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए। आप यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हो, है ना। तो आप अपनी मर्जी से जो भी हवर आप चाहते हैं उस हवर पे नाइट मोड चले तो वो आप शेड्यूल कर सकते हैं, टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं कि भाई रात को इतने बजे से लेके मॉर्निंग 6 बजे तक। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हैं, ठीक है। ये रेलवे हवर की तरह दिखा रहा है, देखिए है ना 21। तो याद रखिएगा इसमें कैसे सेट होगा, रेलवे हवर के हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से बाहर निकलते हैं। दूसरा हमको यहाँ पर दूसरा चीज देता है, यहाँ पे स्केल एंड लेआउट। स्केल एंड लेआउट क्या होता है, देखिएगा हमारे स्क्रीन पे जो भी चीज दिख रहा होता है, टेक्स्ट हो या आइकॉन्स हो, है ना, या टास्क बार नीचे दिखा रहा है, ये इन सभी का अपना एक साइज है। वो साइज नॉर्मली 100% यहाँ पर सेट रहता है हमेशा। तो किसी मॉनिटर में 100% में वो बहुत छोटा हो जाता है, और किसी मॉनिटर में 100% में वो बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक नॉर्मल साइज रहता है, और नॉर्मल साइज ही सही होता है। लेकिन कई बार अगर आपको लगेगा कि मॉनिटर में वो साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा है तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे ये अभी ग्रे कलर में मतलब डिसेबल है। नॉर्मली कई जगहों पे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं मैं बताऊं। जैसे 100% है, 100 के बाद 125%, फिर 150%, ऐसे दो तीन इस लिस्ट में मौजूद रहता है, जिसको आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो 125 तो 100 से थोड़ा बड़ा साइज हो जाएगा ना, 150 और बड़ा। तो नॉर्मल जैसे आप लोगों के जो मॉनिटर है इसमें 100 तो ठीक है, लेकिन अगर कभी वो कुछ ज़्यादा छोटा लगे तो 125 काफ़ी अच्छा साइज रहेगा। लेकिन थोड़े बड़े मॉनिटर हुए तो वहां पर आप कर सकते हैं 125 से 150 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कंप्यूटर में हमको किसी टेक्स्ट को देखकर पढ़ना पड़ता है ना। तो इसलिए टेक्स्ट अगर अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से हमको क्लियर नजर आए, आपको देखने में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे आंखों में तो आप सभी जानते हैं आंखें खराब होगी, है ना। क्योंकि हम टेक्स्ट को देखेंगे और मॉनिटर के सामने बैठेंगे तो आंखें तो खराब होनी है। इसलिए जितना अच्छा हो कि आप स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके रखें। जैसे आप लोग टाइपिंग करते हैं तो देखना वर्ड में जो पेज ओपन होता है जिसमें आप टाइप करते हैं उसका साइज छोटा है, लेफ्ट और राइट साइड में देखना बहुत गैप रहते हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया है, याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे जूम करना चाहिए, है ना। कंट्रोल व्हील से आप क्या कर सकते हैं, पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। पेंट में भी मैंने दिखाया था, प्लस माइनस का यूज करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश कीजिए और काम करने का सोचिए, है ना। कंप्यूटर में बहुत अच्छा रहेगा कि आप अभी से चीज़ों को थोड़ा जूम करके चीज़ों को बड़ा कर करके काम करें।
हर चीज को छोटे छोटे रखकर उसको देखना वो अच्छा नहीं है आंखों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देखो 100% के ऊपर, तो यहाँ पे दिया एडवांस स्केलिंग सेटिंग्स, आप इसमें क्लिक करो, ये आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 100 से 500 तक आप क्या कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर दीजिए, अगर वहां पे मौका नहीं मिलता तो यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिए 125 या 150, जो भी आपको जितना भी स्केल आपको बढ़ाना है, और फिर नीचे अप्लाई का बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके हिसाब से आपका स्क्रीन का टेक्स्ट आइकॉन्स वगैरह क्या हो जाएंगे, थोड़े से बड़े दिखाई देंगे, है ना। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहां से बाहर निकलते हैं। दूसरा, हमको यहाँ पर नीचे हम चलें तो हमको देखने को मिलता है डिस्प्ले रिजोल्यूशन, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है। वैसे चेंज आजकल के कंप्यूटर में हमको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना इतना आसानी से, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या सेट है इस मॉनिटर में, 1280 इंटू 720 रिजोल्यूशन से मतलब पिक्सल। आप देखना, आप जब टीवी खरीदोगे तो टीवी के बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, आप मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में देखोगे तो उसमें भी आपको रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट 1280 पिक्सल्स है, और टॉप टू बॉटम की तरफ वर्टिकल में 720। हमेशा वाइड ज्यादा होता है ना टीवी वगैरह मॉनिटर वगैरह, मोबाइल में देखोगे तो हाइट ज्यादा होता है ना, तो उसके हिसाब से रिजोल्यूशन कम ज्यादा होते हैं। तो जब हम टीवी देखते हैं, किसी तरह के वीडियोस को देखते हैं, तो रिजोल्यूशन को क्या करते हैं, इस लिस्ट को मैं क्लिक करता हूं, उसको हम हाई रखते हैं। आप देखोगे इसमें बहुत हाई तक गया हुआ है, देखो ऊपर मैं जाऊं तो 2048 1536 तक गया हुआ है ना, हाई रिजोल्यूशन। तो ये कब यूज करोगे आप, या तो आप गेमिंग खेलते वक्त, गेम गेम क्योंकि नॉर्मली मोबाइल में क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं ज्यादातर लोग, तो गेम खेलते हो तो फिर ये यूज कर लो हाई, या वीडियोस देखते हो तो। लेकिन जब आप टेक्स्ट यूज करते हो, टेक्स्ट मतलब उसको कंप्यूटर की तरह यूज करते हो, तो डिस्प्ले हमेशा इतना दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई ले लोगे तो होगा क्या, देखिए हाई में क्या मतलब हुआ कि एक वाइड स्क्रीन में कितने पिक्सल होंगे, 2048 पिक्सल्स होंगे, जबकि मैंने सेट कितना किया हुआ है, 1200 कुछ सेट किया हुआ है ना। 1200 मतलब कम हुआ, 2000 मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, सारे पिक्सल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे टेक्स्ट वगैरह भी थोड़े छोटे हो जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, हमको दिखाई कम देगा, क्योंकि टेक्स्ट छोटे हो जाएंगे, हमको जोर लगा, क्लियर जरूर हो जाएगा, स्क्रीन में चीजें ज्यादा क्लियर से दिखाई देंगे, है ना, क्लियरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर में बैठ के टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो टेक्स्ट दिखेगा नहीं, तो इसलिए हमको तब उस टाइम पे हमको थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ाकर रखना पड़ता है, तो हम उसके हिसाब से सेट करते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके करना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई और दूसरा ले लूं तो देखना, अगर मैं गलत वाला रिजोल्यूशन ले लूं, हो सकता है कई सारे रिजोल्यूशन मॉनिटर को सपोर्ट ना करें। जैसे मैं गलत वाला, जैसे ये ले लेता हूं, इसको लेते ही देखिएगा ये चेंज हो गया, देखो ये तो गड़बड़ वाला हो गया ना, ऐसा तो नहीं देख पाएंगे हम। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत वाला ले लिया तो उसको फिर से रिवर्ट कर देना है, वापस ले लेना है ना। वैसे तो ऑटोमेटिक वो कुछ देर में फिर से वापस हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने गलत वाला अगर चुन लिया, जैसे मैं यहाँ से गलत वाला चुन लेता हूँ, तो मुझको थोड़ा देर वेट करना है। ये ब्लू कलर का जो लाइन आ रहा है, ये एक्चुअल में मैसेज दे रहा है, क्या आप उसको रखना चाहते हैं, क्या आप नहीं रखना चाहते हैं, इस तरह से। तो ये जैसे ही आपने कुछ टाइम वेट किया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसी सेटिंग पे फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। देखिए वापस चला गया ना, मुझको ओके कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे तो आप सोचेंगे कि कहीं गड़बड़ हो गया तो वापस कैसे जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आपने एंटर कर दिया तो वो डिस्प्ले सेट हो जाएगा। क्यों सेट हो जाएगा, क्योंकि याद है मैंने आप लोगों को बताया था डिफॉल्ट बटन होता है, डिफॉल्ट बटन हमेशा सेलेक्टेड रहता है, तो इसका कीप सेटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर वो एंटर करने पे वही चीज सेट हो जाएगा। तो इसी चीज से बचने के लिए, क्योंकि ऐसे चेंज हो जाएगा तो फिर तो समझना मुश्किल हो जाएगा ना, कहाँ जाएंगे हम, किसको चेंज करेंगे, तब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सही वाला को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे मॉनिटर को सपोर्ट करता है। तो ये रिजोल्यूशन। दूसरा, डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ज्यादातर ओरिएंटेशन कैसा होता है, लैंडस्केप ही रहता है ना, मॉनिटर में कैसा रहेगा, लैंडस्केप वाइड। लेकिन कई दफा कुछ लोग क्या करते हैं, मॉनिटर को हाइट में यूज करते हैं, रोटेट। आजकल मॉनिटर क्या होता है, स्टैंड कैसा आता है, रोटेट करने वाला स्टैंड आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको वर्टिकल सेट कर देते हैं। क्यों सेट करते हैं, क्योंकि उनको वर्टिकल काम करना होता है ना। जैसे आप लेटर टाइप कर रहे हैं तो कैसा टाइप होगा, वर्टिकल पेज में इस टाइप करते हैं ना हम लोग,
ऐसे ही कई लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनको ऊपर से नीचे हाइट में ज्यादा टेक्स्ट टाइप करना होता है देखने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा किस में रहेगा उनके लिए, वर्टिकल में। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने कुछ मॉनिटर्स को क्या करते हैं, वर्टिकली सेट कर देते हैं, और नॉर्मल तो आप जानते हैं लाइन डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा, क्लिक करेंगे तो लिस्ट में आपको पोर्ट्रेट ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे नीचे चलें तो आपको मिलता है यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्ले, है ना, मल्टीपल डिस्प्ले। और मल्टीपल डिस्प्ले ये दिया हुआ है जैसे, क्योंकि देखिए अगर आप एक से ज्यादा मॉनिटर कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर कनेक्ट करके फिर आप चेक करना चाहेंगे कि मेन मॉनिटर कौन सा है, पहला मॉनिटर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो आप ये डिटेक्ट बटन को दबाएंगे तो मॉनिटर में लिखा हुआ आएगा 1 2 3, जितने भी मॉनिटर कनेक्ट होंगे, अगर वो पहला मॉनिटर है तो 1, दूसरा मॉनिटर है 2, तीसरा मॉनिटर है तो 3, इस तरह से लिखा हुआ मैसेज आ जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ समझ लो, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ये दूसरा मॉनिटर है ना, ऐसे इसी तरह से एक बॉक्स बना हुआ रहेगा जिसमें क्या होगा, 2 लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आपको क्या समझना, ये डिस्प्ले कौन सा है, सेकंड नंबर का। जिस जो पहले नंबर का होगा उसमें 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो डिटेक्ट को क्लिक करने से ऐसा मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल दिया हुआ। दूसरा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमको देखने को मिलता है क्या, साउंड। साउंड कुछ नहीं, सिंपल आपको बता रहा है, क्योंकि देखो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या पीसी हो, उसमें आपको एक तो साउंड के लिए ऑप्शन मिलता ही है ना, कि भाई आप स्पीकर लगा के गाने सुन सकते हैं। दूसरा आपको क्या ऑप्शन मिलता है, माइक का, आप कोई भी माइक कनेक्ट करके उसमें बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो फंक्शन होना चाहिए ना उसके अंदर। तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर आपको गाने सुनने और माइक से रिकॉर्ड करने के लिए वो हार्डवेयर फैसिलिटी भी देता है बोर्ड में। तो वही चीज आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि सिस्टम के पास कौन सा हाई डेफिनेशन ऑडियो वाला है, कौन सा स्पीकर के लिए। इसी तरह से आपको बता रहा माइक्रोफोन के लिए उसका हाई डेफिनेशन ऑडियो सिस्टम चला हुआ है। अगर आप अलग से कोई सिस्टम ऐड करते हैं तो इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो ऐड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि है नहीं तो इसलिए लिस्ट में दिखा नहीं रहा। तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम का है वही आपको शो हो रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया, देखिए वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम ये कौन सा, देखिए 25 सेट है यहाँ पे वॉल्यूम का दिया, ये भी देखो 25 पे सेट है। तो आप बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम का यानी कि कितना रखना चाहते हो, है ना, साउंड कम या ज्यादा, तो उसके हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सेट कर दिया तो जब भी गाने चलाओगे तो 25 में ही स्टार्ट होगा, है ना, हमेशा। अगर बढ़ा के रख दिया यहाँ से तो हमेशा ऑटोमेटिक वो बढ़े हुए साउंड में सुनाई देगा। तो आपके ऊपर है, आपको हमेशा ज्यादा साउंड रखना है या कम रखना है। आप कभी भी देखो घर के टीवी में भी हम सेट करके रखते हैं ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने घर पे आया, टीवी ऑन किया, पावर ऑन किया और साउंड एकदम बहुत तेजी से चालू हो गया। अच्छा लगेगा आपको बार बार इस तरह से तेजी से स्टार्ट हो जाए तो? नहीं लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, उसका डिफॉल्ट साउंड को कम करके रखते हैं। जब भी हम टीवी ऑन करें तो कम साउंड में चले, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, चैनल शिफ्ट करके फिर साउंड ज्यादा चाहिए तो बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करते कि एकदम से ज्यादा। तो इसलिए कभी भी ज्यादा साउंड डिफॉल्ट नहीं सेट करना चाहिए, कम ही सेट करना। तो ये मैंने कम सेट किया हुआ। तो ये साउंड के लिए। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन क्या, नोटिफिकेशन एक्शंस। नोटिफिकेशन किसको कहते हैं, ये बॉटम वाला एरिया को याद है ना, हम इसी को बोलते हैं ना नोटिफिकेशन एरिया। यहीं पे हमारा नोटिफिकेशन आता है। तो इसी चीज के लिए देखिए यहाँ पे दिया नोटिफिकेशन एंड एक्शंस। तो नोटिफिकेशंस में देखिएगा यहाँ पर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये ओपन होगा, ये डिस्प्ले ओपन हुआ। और इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पे दिखता है। नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है प्रायोरिटी ओनली, या फिर यहाँ पे ऑल सेटिंग्स। आप लोग मोबाइल ऑन करते हो यानी स्वाइप करते हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको लोकेशन वगैरह वगैरह सेट करने के लिए देता है ना। आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो, नाइट मोड भी यहाँ से कर सकते हो, देखो इस तरह से, है ना। तो ये सारे लोकेशन सेट करने के लिए ऐसे ही बटन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप इन चीजों को ऑन ऑफ कर सकते हो। यही चीज यहाँ पर दिया, देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्शन के अंदर, एडिट यूर क्विक एक्शन, ये एक्शन में आ जाता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्शन, ऑन ऑफ करना। तो इसको अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखिए ये आ गया। अब इसमें से मैं किन चीजों को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो आप उसको, ये पिन किया हुआ इसको टिक कर देना, ये हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर किसको कर दूं, यहाँ पे जैसे ये नेटवर्क वाला, तो ये नेटवर्क वाले का पिन मैं अनपिन कर देता हूँ। कैसे अनपिन करूंगा, बस एक क्लिक करूंगा, ये क्लिक किया यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, चलो इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा यहाँ नेटवर्क वाला ऑप्शन नहीं आ रहा ना, हट गया। तो इसी चीज को आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जाकर इस चीज को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब ऐड करना है तो ये बटन दिया है, ऐड पे क्लिक करो, ये क्लिक कर दो, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दिया है।
दूसरा यहाँ नोटिफिकेशन, तो ये ऑन है। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे आप ध्यान दें तो लिखा हुआ देखो, शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन आप सभी को मालूम है क्या होता है ना। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर देखो तो शो रिमाइंडर्स एंड इनकम, वॉइस कॉल जो होता है ना, वॉइस कॉल जो होगा उसका भी आपको रिमाइंडर किस में देगा, लॉक। आप लोग मोबाइल में भी देखते हैं ना, लॉक स्क्रीन पे आपको आ जाता है मैसेज कि भाई मैसेज आया, फोन आया था, मिस कॉल आया था। तो इस तरह से आपके सामने देखो अलाउ नोटिफिकेशन टू प्ले साउंड, आपके मोबाइल में भी मैसेज आता है, साउंड आता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऑफ भी तो कर सकते हो ना। तो यही चीज आप इसको टिक कर दो बार बार, नहीं तो जैसे आपको देखो अभी आप क्लास में बैठे हो, बार बार मैसेज आएगा और बिप बिप साउंड करेगा तो अच्छा लगेगा। या कहीं खास जगह पे आप बैठे हो, वहां पे आपको मैसेज पे मैसेज आ रहा है और साउंड पे साउंड बजे जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं चाहोगे। तो ऐसे में क्या करोगे, इसको ऑफ कर दोगे, तो इसको टिक हटा देना, वो हट जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक इस तरह से मैं नीचे चलूं तो यहाँ पे आपको और भी कुछ सेटिंग्स दिया है कि कहाँ से मैसेजेस आने चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिए हैं कि भाई आप यहाँ से कोई मैसेज आता है तो उसको रखना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। तो अगर नहीं लेना चाहते तो इसको ऑफ कर दो, और इनमें से कोई मैसेज भेजे तो आप लेना चाहते हो तो उनको ऑन ही रहने दो। सिंपल सा इसके लिए दिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ फोकस असिस्टेंट भी दिया हुआ है। फोकस असिस्टेंट मतलब किन चीजों पे फोकस करना चाहिए उसको। जैसे अभी आप क्या चाहोगे कि इस टाइम पे कोई आपको मैसेज या कॉल ना करे, तो आप क्या करते हो, डीएनडी बोल के ऐसा कुछ ऑप्शन देता है ना मोबाइल में, टिक कर देते हो डू नॉट डिस्टर्ब वाला। तो उससे आपको ना तो फोन डिस्टर्ब करेगा ना मैसेज। इसी तरह से अगर आप मैसेज कोई आपको बार बार काम करते वक्त या मैसेज डिस्प्ले ना हो तो इसको ऑफ कर दो, नहीं आएगा। दूसरा आप चाहते हो नहीं सिर्फ अलार्म बजना चाहिए, है ना, किसी चीज के लिए आपने अलार्म सेट किया है तो आप सिर्फ वो चाहते हैं तो इसको टिक करो, सिर्फ अलार्म चलेगा। या प्रायोरिटी बेसिस पे, प्रायोरिटी में क्या होगा, कोई खास लोगों का, जैसे आप देखते हैं ना कई बार क्या होता है, आपको कोई फोन करता है आप किसी का फोन नहीं उठाते, लेकिन कोई खास का होता है तो आप उठा लेते हो, है ना, चाहे बिजी रहते हो या कुछ रहते हो। जैसे घर का फोन आया तो क्या करोगे आप, चाहे कहीं पे भी होगे फोन उठाओगे। तो वैसे ही कोई प्रायोरिटी हो कि वो मैसेज तो देखना ही पड़ेगा, तो प्रायोरिटी ओनली पे जाओ, कस्टमाइज योर प्रायोरिटी लिस्ट पे जाओ, और यहां से फिर वो लिस्ट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये नीचे मैं चलूं तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इनको आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। प्रायोरिटी में किसका मैसेज आप लेना चाहते हो, लेना चाहते हो तो उसको ऐड कर लो, और नहीं लेना चाहते तो उसको रिमूव कर लो, है ना, उसके लिए दिया। तो ऐसे आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिक रूल्स, आप रूल भी सेट कर सकते हो भाई कि किस टाइम पे मैसेज आना चाहिए, किस टाइम पे नहीं आना चाहिए। आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो भाई इस टाइम पे आपको कोई मैसेज नहीं चाहिए, है ना। इस तरह से व्हेन आई एम डुप्लीकेटिंग माय डिस्प्ले, डिस्प्ले आप डुप्लीकेट करते हो तब मैसेज नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, अलार्म। इसी तरह से आप गेम खेल रहे होगे तब नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसे आपके फुल स्क्रीन कर रहे हो तब नहीं। तो ऐसे आप कोई ऑप्शन लेना चाहते हो तो ऑन ऑफ इसको कर सकते हो। ठीक, पावर एंड स्लीपिंग याद होना चाहिए, पावर एंड स्लीपिंग हमने यूज किया हुआ है। तो पावर एंड स्लीपिंग में आपने देखा होगा हमने क्या किया हुआ था, नेवर, मैंने बताया था सभी में, मैंने नेवर करके रख दिया था। आप इसी तरह से यहाँ पर भी नेवर कर सकते हो या अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है। स्टोरेज, तो स्टोरेज के बारे में दिखाएगा, है ना, स्टोरेज स्पेस के बारे में, किसमें कितना स्पेस है। इस तरह से आप चाहो तो यहाँ से टेम्पररी फाइल्स, यहाँ दिखा रहा है 224 MB, आप इसको क्लिक करो और यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा स्कैन करने के बाद बताएगा कि किसमें कौन सा फाइल के लिए कितना स्पेस लिया हुआ है, कौन सा टेम्पररी फाइल ने। आप उसके बाद उसको टिक करके क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना हर टेम्पररी फाइल को हम रिमूव नहीं करते हैं ना। कई दफा क्या होता है, कुछ टेम्पररी फाइल्स काम के होते हैं, देखो जैसे यहाँ टेम्पररी विंडोज इंस्टॉलेशन फाइल बोल रहा है, हो सकता है इसमें कुछ फाइल ऐसे हो जो काम के हो, है ना। कई सारे फाइल ऐसे होते हैं, जो कई सारे टेम्पररी फाइल्स ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है किसी ना किसी हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले फाइल हो। तो थोड़ा सा जान कर फिर डिलीट करा करो। जैसे अभी हम तो कंप्यूटर सीखना शुरू किया हमने, धीरे धीरे जब आप कंप्यूटर अच्छे से सीख जाओगे, कई चीजें हम सीखने वाले हैं ना, साल भर पढ़ने वाले हैं, आप साल भर उसको यूज, जब आप अच्छे से फ्री हो जाओ कि किन चीजों को रखना है किन चीजों को नहीं रखना है, तो उसके बाद चीजों को फिर डिलीट करना शुरू करना। ऐसे ही अचानक से चलो ये तो टेम्पररी फाइल्स हैं, चलो इसको हटा देते हैं सबके एक साथ, नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से कई बार ऐसा होता है कि आपका सिस्टम ही खराब हो जाता है। थोड़ा सा समझ कर ही हमको कंप्यूटर की चीजों को रिमूव करनी चाहिए, तो एकदम से हम हर चीज को नहीं हटाते। ठीक है। तो ये टेम्पररी फाइल्स के लिए दिया है। बैक चलते हैं। फिर यहाँ पर दिया देखिएगा टैबलेट मोड, याद होगा हमने सिंपल इससे पहले पिछले क्लास में देखा था, डेस्कटॉप में टास्क बार दिखना चाहिए कि नहीं, टैबलेट मोड में टास्क बार दिखना चाहिए कि नहीं।
तो टास्क बार तो डिस्प्ले मोड तो हमको मालूम था, डेस्कटॉप मोड। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए टैबलेट मोड, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है व्हेन आई साइन इन, जब भी मैं साइन इन करूंगा तब क्या होना चाहिए, यूज डेस्कटॉप मोड, साइन इन करते वक्त। अगर मैं यहाँ पर ले लूंगा कि भाई टैबलेट मोड, तो कब, साइन इन करते वक्त ये टैबलेट मोड में जाएगा। अभी मैंने सेलेक्ट किया तो टैबलेट मोड में नहीं जाएगा, है ना, अभी तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। चलो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको बंद करता हूं और मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाऊं स्टार्ट, और स्टार्ट में जाकर मैं यहाँ पर देखो यूजर, यूजर पे क्लिक किया तो देखो साइन आउट दिया हुआ ना, तो ये मैंने साइन आउट को क्लिक किया तो ये मैं बाहर आ जाऊंगा। अब दोबारा साइन इन कर लेता हूँ, ये मैं दोबारा साइन इन करता हूँ, तो अब देखना जो मोड स्क्रीन पे दिखाई देगा वो कौन सा मोड होगा, टैबलेट मोड। देखिएगा जैसे ही लॉगिन होगा चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया, ये आ गया टैबलेट। लेकिन टैबलेट मोड याद रखो नॉर्मल कंप्यूटर के लिए नहीं है ना, ऐसे ही जैसे आप लोग यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटर की टच स्क्रीन मॉनिटर के लिए, टच स्क्रीन लैपटॉप के लिए, ऐसे यूज करने में ये कोई खास नहीं है। अब मुझको वहां पर जाना है तो यहाँ डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, देखो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है राइट क्लिक करने पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा किसमें, सेटिंग्स, क्योंकि वो सभी पार्ट है ना सेटिंग्स के, सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने पे देखो इतने सारे दिखा रहे हैं, अब किस में चले जाए, तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ो, देखो यहाँ लिखा है डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पर्सनलाइजेशन में ये सारे, तो पर्सनलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, और हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले के लिए है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मैं पहुंच गया उस पर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, कहाँ चले गए, अरे कहाँ पहुंच गया, ये क्या है वो क्या, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको चीजें सामने मिलेंगी। तो इसलिए कंप्यूटर में जब भी बैठो तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जरूरी है ना, सामने क्या क्या लिखा है, हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल चीजों को, हमको हाईलाइट होने वाली चीजों को देखना है। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसी तरह से ये टैबलेट मोड, टैबलेट मोड में फिर यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ डेस्कटॉप मोड। और दूसरा यहाँ पे ऑलवेज आस्क मी बिफोर स्विचिंग, स्विच करते समय हमेशा पूछना चाहिए बोलकर डाला हुआ। इसी तरह से डोंट आस्क मी, तो ऐसे आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा हाइड आइकॉन्स बोल रहा है, देखो ऑन टास्क बार, देखो यहाँ पे तो आइकॉन्स नहीं है ना अब टास्क बार में, क्योंकि ये ऑन है। इसी तरह से ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड, देखो ये ऑफ है, अगर ऑन कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको एक काम करता हूँ, फिर से इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ और फिर से साइन इन करता हूँ, है ना, ताकि डेस्कटॉप मोड आ जाए। चल, ये डिस्प्ले, डिस्प्ले सेटिंग्स, और डिस्प्ले सेटिंग्स में हम चलते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग याद होगा मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही पढ़ाया था फोल्डर बनाते वक्त, है ना। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है हमने पढ़ा था, हमने सिंपल पढ़ा था कि भाई राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमने जैसे मल्टी, जैसे मैं अभी ये फोल्डर के एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, एक फोल्डर बना दिया, दूसरा फोल्डर बना दिया। ठीक है, तो अब एक को ओपन किया, ये आ गया ABC वाला आ गया फोल्डर, और ये फिर XYZ ओपन किया, XY, तो एक साथ मैं दो चीजों पे काम कर रहा हूँ ना, एक्चुअल में तीन, पीछे ये भी दिखा रहा ना सेटिंग्स वाला, तो तीन, तो एक साथ तीन चीजों पे काम करना, यही तो क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग, है ना। आप क्या कर सकते हो, गाने चला सकते हो, टाइपिंग एक साथ कर सकते हो, गाने चल रहा है टाइपिंग कर रहे हो, तो ये क्या मतलब हुआ, मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो यही चीज, और इसी चीज में हम क्या करते हैं, इनको सेट करते हैं ना डेस्कटॉप पे, ये मैंने क्लिक किया, इसको पकड़ा और ये लेफ्ट साइड पे गया, इस तरह से करना सीखा था ना, ये हाफ स्क्रीन हो जाएगा, फिर दूसरे को कहाँ सेट करना है, इसको सेट करना, या हमने सीखा था इसको पकड़कर ऊपर ले जाए तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है ना, कॉर्नर में ले जाए तो फिर ये छोटे स्क्रीन में बदल जाता है, छोटा सा बन जाता है ये इस तरह से। तो ये चीज हमने पहले ही देखा हुआ है, इसी चीज को यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, व्हेन आई स्नैप अ विंडो ऑटोमेटिकली साइज इट टू फिल अवेलेबल स्पेस, खाली स्पेस में वो फिल हो जाना चाहिए, तो वही सेम सेटिंग्स दिया जो टिक है, और टिक ही रखना है हमको, है ना। दूसरा यहाँ पे टाइम लाइन दिया हुआ, देखो ये ऑफ है वैसे तो टाइम लाइन एक्चुअल में है क्या, देखो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये इसको हम क्या कहते हैं, टास्क व्यू ना, देखो लिखा हुआ आ रहा है टास्क व्यू, इसको मैं क्लिक करता हूं, देखो ये मैंने क्लिक किया और आपके स्क्रीन पे देखो आ गया, जो जो चीजें मैंने ओपन किया वो तीनों चीजें ऊपर दिखा रहा है, और साथ ही यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करूं तो देखिए डेट के साथ मुझको हिस्ट्री दिखा रहा है ना। तो हमने जो पिछले टाइम पे जो भी मैंने यूज किया वो हिस्ट्री की तरह, आप लोग मोबाइल में भी यूट्यूब वगैरह देखते हो,
तो यूट्यूब में भी आप हिस्ट्री देख पाते हो ना कि आपने पिछला, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या होता है, लॉगिन होना ना। अगर आप मोबाइल में लॉगिन ना हो, वैसे तो बिना लॉगिन के तो आप कोई वीडियो देख भी नहीं सकते, पीसी में तो देख सकते हो, लेकिन मोबाइल में आपको लॉगिन करना जरूरी हो जाता है। तो वहां पर आपके पास हिस्ट्री बहुत मिल जाता है, आप हिस्ट्री में देख सकते हो कि आपने कौन सा वीडियो देखा था, कब देखा था, इस तरह से। वही चीज यहाँ पर करने के लिए आपको ऑप्शन दिया। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मैंने पिछले क्लास में भी बताया पहले के, न्यू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का भी ऑप्शन है। न्यू डेस्कटॉप करने से आपको एक और डेस्कटॉप बन जाता है। देखो एक ये तो पहले वाला, ये दूसरा। याद रखिएगा ये फर्स्ट वाला क्या है हमारा, परमानेंट डेस्कटॉप, जो नॉर्मल डेस्कटॉप है हमारा। सेकंड वाला हमारा वर्चुअल डेस्कटॉप है। ये सिर्फ अपने होने का हमको ऐसा बता रहा है कि वो है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है ना। हम एक सिर्फ वर्चुअली एक डेस्कटॉप हम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी दो तीन चार कर सकते हैं। किस लिए करेंगे ऐसा, देखो क्या होता है, जैसे समझ लो आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, आप लोगों को एक से ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते थे ना स्कूल में। साइंस का प्रोजेक्ट मिल गया है ना, जैसे साइंस में समझ लो केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट मिल गया, बायो का प्रोजेक्ट मिल गया, दोनों अलग अलग है। अब दोनों को आप एक साथ एक ही टेबल पे रख कर प्रोजेक्ट करोगे तो सब मिक्स हो जाएगा ना, उसकी चीजें, उसकी सामान, उसके थ्योरीज, उसके पेपर, ये पेपर सब। तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग टेबल पे रखकर काम करोगे ताकि वो मिक्स ना हो। तो वही चीज यहाँ पर करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है कि आप एक डेस्कटॉप में अलग चीज पे काम करो, दूसरे पे अलग, ताकि वो चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला डेस्कटॉप, इस पहले डेस्कटॉप में समझ लो मैंने यहाँ पर ये एक्स वाई जेड को बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एक एबीसी है और ये सेटिंग है। और मैं दूसरा डेस्कटॉप ले लेता हूँ, ये दूसरा डेस्कटॉप, इसमें मैंने एक्स वाई जेड को ओपन कर दिया। देखिए तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ओपन है, जबकि पहले वाले में क्या क्या ओपन है, पहले वाले में ये सेटिंग्स ओपन है और दूसरा एबीसी। तो ऐसे हम अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग चीजें ओपन कर सकते हैं, है ना। साथ ही एक और चीज यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक से ज्यादा चीजें अगर ओपन की हैं और हमको उन, याद होगा जो भी चीजें हम ओपन करते हैं उसको क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं ना। जो भी चीजें ओपन होती है उसको हम क्या कहते हैं, विंडोज। तो अगर मुझको स्विच करना है, ठीक है, एक विंडो से दूसरे विंडो, तो अभी तो देखो ये मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया, बस आसान है। लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो मुश्किल हो जाता ना काम करना। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हम एक शॉर्टकट की है अल्ट टैब। क्या शॉर्टकट की है, अल्ट टैब। और शॉर्टकट की के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होना चाहिए। कभी भी शॉर्टकट की अगर कीज उसका है ना, अगर उसका की, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अल्ट प्लस टैब ये है। इसी तरह से कई सारा CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ऐसा। तो देखो एक से ज्यादा की हो गया ना, दो से ज्यादा। तो हमेशा क्या ध्यान रखना, लास्ट वाला की को हमको एक ही बार प्रेस करना होता है, इसको दबा के रखना नहीं होता लास्ट वाले की को। पहले वाले कीज को, यानी लास्ट से पहले वाले जितने भी कीज हैं, जैसे यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो इन दोनों को हम प्रेस करके रखेंगे। अल्ट को हम प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे की को, और लास्ट वाले की को एक बार ही दबाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अल्ट बटन दबाता हूं। जैसे मैंने अल्ट बटन दबाया और एक बार मैंने टैब बटन दबाया, तो देखो जो जो विंडोज मैंने ओपन किए उसका लिस्ट ओपन हो गया। और मैं किस पे काम कर रहा हूं, फाइल एक्सप्लोरर पे। अब मैं टैब बटन दबाऊंगा तो देखो वो एबीसी पे चला गया, सेटिंग्स पे चला गया। अब टैब तो नोट पैड में है ना। तो इस तरह से आपको जिसमें स्विच करना है उस पर आप टैब बटन, मैंने कंट्रोल अभी तक छोड़ा नहीं है, टैब बटन में प्रेस करता जा रहा हूं, इससे मैं जंप कर रहा हूं, स्विच कर रहा हूं। और जिसको मुझको सेलेक्ट करना है उस पर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, फिर मैं फिर कीबोर्ड से अपना हाथ हटा दूंगा, यानी मैं अल्ट बटन को छोड़ दूंगा। ये मैंने छोड़ दिया तो देखिए एबीसी वाला सेलेक्ट हो गया। तो जिसको सेलेक्ट करना इस तरह से आप सेलेक्ट करके आप कीज को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत काम का, ये हम बहुत यूज करते हैं जब हम, क्योंकि हम एक से ज्यादा विंडोज पे काम करते हैं तब ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो अल्ट टैब। आगे देखें यहाँ पर, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, और देखते हैं इसका, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ सेकंड डेस्कटॉप को मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर चलूँ, ये आ गया। तो ये टाइमलाइन के लिए दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर इसी तरह से मैं नीचे चलूँ तो हमको देखने को मिलता है प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। तो ये किस लिए दिया हुआ, प्रोजेक्टर के लिए। इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टर कनेक्ट करेंगे तब ये सभी ऑन होंगे और फिर आप उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर पाएंगे, तब तब के लिए दिया हुआ और कुछ। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, तो जैसे आप शेयर करते हैं अपने कोई भी फाइल को दूसरे को, अगर आपको भेजना है तब के लिए दिया है।
लेकिन इसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए ये दिया हुआ मैनेज योर अकाउंट, तो मैनेज योर अकाउंट में जाइए और यहाँ पर फिर ईमेल वगैरह है ना सामने वाले का अपना, अगर आपके पास ही 2-3 अकाउंट है और उसमें आप चीजें इधर से उधर शेयर करते हैं तो उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में भी हम एक ईमेल आईडी थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी तो ऐड कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह ऐड करके आप शेयर करते हो तब के लिए दिया हुआ है ना। फिर वापस चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम चलेंगे, दूसरा दिया है हमारे पास क्लिपबोर्ड। देखिए अब ये दूसरी बार ये वर्ड आया है, पहली बार याद है मैंने बताया था क्लिपबोर्ड किस लिए होता है, जब भी हम किसी भी चीज को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ जाता है, पहले क्लिपबोर्ड में जाता है, और जब हम पेस्ट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड से फिर कहाँ आता है, जहां पर भी आप पेस्ट करते हैं। तो हमेशा ऐसे ही काम करता है, ऐसा नहीं होता कि आपने कट किया पेस्ट किया तो एक जगह से उठाया दूसरी, नहीं ऐसे नहीं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जाता, वो एक जगह से हटाकर पहले उसको क्लिपबोर्ड में सेट करता है, फिर जब आप पेस्ट करते हो तो क्लिपबोर्ड से फिर वो उस जगह पे जाता है। तो ये चीज हमेशा हमको ऑन रखना चाहिए। क्लिपबोर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, देखिए मैंने ऑन कर दिया। आपको भी अपने कंप्यूटर में, ऑफिस के कंप्यूटर में चीजों को ऐसे ऑन ही रखना चाहिए, है ना। और इसका शॉर्टकट की है, देखो विंडो वी, तो विंडो की के साथ आप वी दबाएंगे, जैसे मैंने विंडो वी दबाया तो देखिए ये आ गया। अभी ये खाली है, कुछ नहीं है बोल रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पर चलो नोटपैड ओपन करता हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और इसको मैंने कर दिया कट, और फिर मैं विंडो वी दबाता हूँ तो देखिए आ गया इसमें, है ना। तो इस तरह से तो आपको ये चीज यूज करना चाहिए, इसको ऑन करके कम से कम रखना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए दिया हुआ है, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो ऑफ कर दूं, मेरे को इसमें जरूरत नहीं है, तो ऑन करके रख लेना। दूसरा यहाँ से क्लियर बटन दिया, तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, उसके लिस्ट में से उसको हटा देना, है ना, और कुछ नहीं। रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप मतलब आप यहाँ इस कंप्यूटर में बैठे बैठे उस सामने वाले कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे, लेकिन जरूरी क्या है इसके लिए, सामने वाला कंप्यूटर नेटवर्क में होना चाहिए। नेटवर्क से मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए दिया, तो डेस्कटॉप ये नेटवर्किंग के लिए हो जाता है। अबाउट तो सिंपल उसके बारे में आपको मैसेज देगा क्या है क्या नहीं है, उस तरह की चीजें, और कुछ नहीं। तो सिंपल ये सारे सेटिंग्स हमको किसके अंदर मिल जाते हैं, डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। तो सिंपल आज इन सारे सेटिंग्स को एक एक बार करके देख लो आप लोग, है ना, फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर इन चीज़ों को देख लो।